शरीफ को तो अभी तक शहबाज पसंद उनको अपने मतलब ये देखें, वो शहबाज शरीफ को तो अभी तक ये नहीं समझ आई उनको बिठाया किसने, अगर बिठाया तो क्यों बिठाया, अभी तक तो उनको समझ ही नहीं। और 1.5 महीने के अंदर वो जो उन्होंने अपनी पिक्चर पोर्ट्रे की हुई थी, लेना चाहिए कि उन्हें अदम एतमाद ने बिठाया इस कुर्सी पर। अच्छा जी, हमने मान लिया, पर लोगों को भी ये मान लेना चाहिए, और लोग ये मान चुके हुए हैं और लोगों को यकीन हो गया है कि जिस तरह 1980 के बाद से शहबाज शरीफ को पोर्ट्रे किया गया था, इज अ वेरी गुड एडमिनिस्ट्रेटर। अब आप लोगों को भी और लोगों को भी मान लेना चाहिए कि वो सब ढकोसला था। अगर मैं जिस तरह टर्की दौरा टर्की की तस्वीरें छाप दूंगा, टॉयलेट्स के ऊपर अपनी तस्वीरें लगा दूंगा, वाटर कूलर के ऊपर अपनी तस्वीरें लगा दूंगा और साबित करूंगा बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर हूं, वो 1.5 महीने के अंदर खुल के सामने आ गया है। आपके सामने इस वक्त मुल्क के हालात क्या है। 1.5 महीने के अंदर 47% इन्होंने पेट्रोलियम प्राइसेस ज्यादा कर दी हैं, 45% इन्होंने गैस प्राइसेस ज्यादा कर दी हैं, डॉलर 170 से लेकर 200 की सेंचुरी टच कर चुका हुआ है। पाकिस्तान की 1 महीने के अंदर आपकी एक्सपोर्ट्स गिर चुकी हुई हैं। पाकिस्तान के अंदर जो आपके वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन जब IMF से मुआहदा करके आए थे, उन्होंने बताया था, उन्होंने ये बताया था कि पेट्रोलियम लेवी की मद में आप लोगों ने 30% ये पेट्रोल की कीमतें बढ़ानी है, हर महीने 4-4 रुपए करके बढ़ाने हैं। फिर आप लोगों ने 10 रुपए कम किए ना, सब्सिडी दी ना आप लोगों ने, तो आप लोगों ने भी ये कहा था कि ये सिर्फ जून तक का रिलीफ है, जून तक ये सब कुछ बर्दाश्त हो सकता है, उसके बाद नहीं हो सकता। मसला ये है कि आज तहरीके इंसाफ की हुकूमत होती है, मौजूदा हुकूमत बैठी है, दिस वे और दैट वे ये प्राइसेस बढ़नी थी। आप अजीब बातें कर रही हैं, आपको फाइनेंस का थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए और मुझे होगा भी। आप मुझे एक बात बताएं, इनके जमाने में 52% पेट्रोलियम लेवी ली जाती थी, 17% उसके ऊपर सेल टैक्स लिया जाता था। इन्होंने ऑयल बोनेंजा एंजॉय किया, $35 फी बैरल इनका ये तेल खरीदते होते थे। हमारे दौर में 100-110 के ऊपर हमने पेट्रोल खरीदा है, हमने डीजल खरीदा है। कोरोना आया हुआ था, सब्सिडी दी आप लोगों ने, 10 रुपए जो आपने कम किए। सुनते जाइएगा, ये तो तरीका नहीं है ना। आप मेरा आर्गुमेंट नहीं बिल्ड करने दे रही मुझे, आप बीच में सवाल कर देती हैं। आप मेरा आर्गुमेंट तो बिल्ड करने देना, कुछ जल्दी तो नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि हमारी जब इनकी हुकूमत गई थी 3700 अरब रुपए की रिसीट्स थी, हमने 6100 अरब रुपए पे रिसीट्स लेके चले गए। टैक्स टू जीडीपी रेशियो इनका 84% था, हम डेट टू जीडीपी 73% के ऊपर ले आए। आपके सामने हमारी रिमिटेंसेस बढ़ी $13.5 अरब से, हमारी एक्सपोर्ट बढ़ी $39 अरब पे, जो ये कम करके गए थे। हमने तो एक स्टेबल पाकिस्तान इनके हवाले किया था, हम तो सारी चीजें कॉम्प्रोमाइज कर रहे थे, हम अपने खर्चे कम कर रहे थे, हमने तो कोई 4 कैंप ऑफिसेस नहीं बनाए हुए थे। हम चाह ये रहे कि अभी भी कर सकते हैं, कोई इतना बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। फाइनेंस का अगर थोड़ा बहुत मुझे भी पता है, अगर आप एक इदारे से पैसे ले रहे हैं, और सुन लेना, IMF से आप लोगों ने पैसे लिए, क्या IMF ने आप लोगों को कहा था कि आप लोग 10 रुपए कम करेंगे? उन्होंने कहा था कि आप 10 रुपए बढ़ाएं? आप IMF की निगोशिएशंस के पेपर्स निकालें और जरा उनको पढ़ें, कहां ये लिखा हुआ है। देखिए आप कहते क्या, वो कहते क्या आपको, IMF कहता क्या आपको, आपका करंट अकाउंट डेफिसिट कम होना चाहिए, आपका ट्रेड डेफिसिट कम होना चाहिए। सुनती तो जाइए ना, आप सुनती तो जाइए ना, फिर आप बोली जा रही हैं बीच में, मेरी बात तो सुन ले मोहतरमा। लेकिन अगर या फिर आप वीलॉग किया करें, आप ये ना किया करें मुझे क्यों बुलाया। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो नाज़रीन समझे कि मैं गलत बोल रहा हूं, और आप बहुत ठीक बोल रही हो, आप बहुत अच्छी मायरे माशियात हैं, बट मेरी बात तो सुने ना। आप अगर कोई बात करेंगे, आप बोले, मुझे अगर लगेगा कि आप ये बात ठीक नहीं करें, मेरा कोई आपका कोई सियासी मुकाबला तो नहीं हो रहा, आप PTI को, मैं नून लीग तो नहीं हूं, मैं तो आपसे सवाल कर रही हूँ, आपका काम है जवाब देना। आप मुझे कह रहे हैं आपको इकोनॉमी का नहीं पता, आप मुझे कह रहे हैं कि आपने मुझे लगता है आपने वो लेटर नहीं देखा। आपने देखा वो लेटर जिसमें आप लोगों को लेटर ऑफ इंटेंट, आपको पता है कि वो 10 रुपए उन्होंने बढ़ाने का कहा था, ये कम करने का कहा था? उन्होंने बढ़ाने का कहा था जनाब। आपके चेयरमैन साहब खुद कह चुके हैं कि हम पे प्रेशर था कि प्राइसेस बढ़ाओ, लेकिन हमने कम की। आप इस चीज को इंडोर्स करते हैं या नहीं? जब आप बोल रही होती है, मैं आपके दरमियान में बोलता हूँ। जी बोले आप। मुझे आपकी बहुत सारी बातों से इख्तलाफ है। जी बोले। मैं बोलता हूँ, अगर आपने मुझे बुलाया है
और मैं आपको जवाब दे रहा हूं, तो लेट द पीपल डिसाइड कि मैं गलत बोल रहा हूं, ठीक बोल रहा हूं। मुझे पूरा आर्गुमेंट तो कंप्लीट करने देना, आप मेरे बीच में तो ना बोले मैं गलत बोल रहा हूं, सुने उसके अंदर से सवाल उठाए। दिस इज द वे। अगर आप उसके अंदर मेरा पूरा आर्गुमेंट ही नहीं बिल्ट होने दे रही तो मैं कैसे आगे जाऊंगा? मुझे आप बता दें। चल नहीं, अब आप मेरे सवाल का जवाब देना, इस बात को छोड़े, हम कोई लड़ने तो नहीं बैठे हुए, एक शो चल रहा है, प्रोग्राम चल रहा है, सारे सवालों का जवाब देने के लिए बैठा हुआ हूं, पर मेरा जवाब तो पूरा सुनने की हिम्मत पैदा करे ना। आप मेरे जवाब ही सुनने नहीं चाहती, तो मैं क्या जवाब दूं आपको? मुझे बताएं। अच्छा, मैं अभी पूरा अपना आर्गुमेंट ही खत्म नहीं करता और आप बीच में सवाल करने लग जाती हैं। अब आप टाइम जाया कर रहे हैं। जी मैं जाया करूं? ठीक, आप बहुत अच्छी तरह से आप बोल। मैंने तो सवाल कर लिया ना, मैंने सवाल कर लिया, मैंने कहा जवाब दे दें आप, फिर पिछली बातों में चले गए। तो अभी सवाल बहुत रहते होंगे, क्योंकि आप जवाब तो सुनना ही नहीं चाह रही, हम तो सवाल करना चाह रही हैं। करें नहीं करें, आप जितने सवाल एक साथ कर लें ताकि मैं उनका एक साथ जवाब दे दूं। हुकूमत में होते हुए आपका ये एटीट्यूड नहीं था। मैं ये कह रहा हूँ सारे सवाल आप में से सारे सवाल कर लें, मैं उसका एक साथ जवाब दे दूंगा। चलिए आप जवाब दें प्लीज। मेहरबानी आपकी, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं आपको बताता हूं आईएमएफ के साथ किस तरह निगोसिएशंस होती हैं। आईएमएफ आपको कहता है कि करंट अकाउंट डेफिसिट आपका कम होना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान के अंदर डॉलर नहीं छपते। वो आपका कहते हैं आपका ट्रेड डेफिसिट कम होना चाहिए क्योंकि जब ट्रेड डेफिसिट कम होता है, बढ़ता है, तो आपके मुल्क के जो फॉरेन रिजर्व है वो कम होते हैं। उसके बाद वो कहते हैं आपने अपने अखराजात कम करने हैं और आपने अपनी इनकम रिसीट ज्यादा करनी है। मैं आपको पिछली दफा का बता रहा हूं कि किस तरह पाकिस्तान के अंदर हमारी हुकूमत थी, हमने इस चीज को मैनेज किया था। आईएमएफ हमें कहता था पेट्रोलियम बढ़ाएं, कोरोना आ गया था, कोरोना के बाद उन्होंने क्या बढ़ाया, हमने कहा हम 4 रुपए महीना वाइज बढ़ाएंगे। हमने ये नहीं कहा कि हम एक हफ्ते के अंदर 60 रुपए बढ़ा देंगे, और उसी की तरह हम 4 रुपए बढ़ा रहे थे। पर उसके बाद हमने आईएमएफ को उस लेटर के अंदर देखें, हमने कहा कि हम इसके अंदर कोई फिजिकल स्पेस निकालेंगे। 300 अरब रुपए की फिजिकल स्पेस निकाली, 90 अरब रुपए की हमने इलेक्ट्रिसिटी के अंदर स्पेस निकाली, फिजिकल स्पेस, और कहा जून तक हमने अपने आप को कवर कर लिया हुआ है। और उसके बाद हम देखेंगे अगर हमारी सीट ज्यादा हुई, वरना हम आहिस्ता ग्रेजुअली इसको आगे की तरफ लेके जाएंगे। पर मुझे आप ये बताएं कि 1.5 महीने के अंदर, एक हफ्ते के अंदर 60 रुपए डीजल और पेट्रोल की प्राइस बढ़ा देना, पहले जो हमने सब्सिडी दी वो खत्म करना, और 47% आपने इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस बढ़ा देना। अच्छा चले बढ़ा दी, वो बिजली तो पूरी करते, हमारे दौर में तो लोड शेडिंग नहीं हो रही थी, हर 2 घंटे बाद लोड शेडिंग हो रही है। तो इससे साबित क्या होता है? साबित ये होता है कि आप नाअहल हैं, आप निकट्टू हैं, आपको इस चीज की प्लान ही नहीं। 35 आपने साल इस मुल्क पे हुकूमत की है और आज आके भी आप लोगों को पता नहीं क्या करना है। पाकिस्तान के अंदर जो पावर प्लांट्स आप लगा के गए थे वो इस वक्त बंद पड़े हुए हैं, और उनकी वजूहात देखें, आप परेशान हो जाएंगे। पाकिस्तान टाइम पे कोरोना नहीं, एलएनजी नहीं मंगा सका, पाकिस्तान टाइम पे कोयला नहीं मंगा सका, उसकी जो मेरिट के ऊपर जो प्लांट्स चलाने होते हैं आपने उसे फारिग कर दिया हुआ है। दीज आर द रीजंस। अगर आप चाहते हैं बैठे, हम बैठने को तैयार हैं, हम जमहूरी जमात है। पहली बात शुरू होगी कि आप इलेक्शन डेट्स दें। ये दुनिया के डेमोक्रेटिक सिस्टम्स के अंदर ये नहीं होता कि अक़लियती पार्टी का वजीर आजम हो और अक्सरियती पार्टी का बंदा ऑपोजिशन के अंदर बैठा हुआ है। 156 सीटें जिस जमात के पास है वो अक़लियत में बैठ गए, और जिसके पास 86 सीटें हैं वो वजीर आजम बन जाए। दुनिया के, पाकिस्तान के मोस्ट क्रिमिनल, जो मोस्ट वांटेड लोग हैं वो अपने कैबिनेट के अंदर बिठा दिए हैं। जिसके किसी शोबे, खुर्रम दस्तगीर को आप ले लें, जब वो पाकिस्तान के अंदर ट्रेड मिनिस्टर थे, आपको पता है पाकिस्तान की एक्सपोर्ट 25 अरब से $23.5 अरब पे चली गई।